को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में उत्साह और उमंग के साथ मना स्वतंत्रता दिवस। कॉलेज मैदान पर हुआ मुख्य समारोह। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगा गांव। स्कूली बच्चों ने निकाली भव्य प्रभात फेरी। और हल्द्वानी की घटना के विरोध में मंदसौर में कांग्रेस का सत्याग्रह। भाजपा पर संविधान विरोधी मानसिकता का आरोप। गांव देवरी खवासा में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में गांव के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रभात फेरी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानोदय विद्या मंदिर, सनातन पब्लिक स्कूल, गैलेक्सी एवं लिटिल स्टार सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ गांव के प्रमुख मार्गों से प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह बच्चों का स्वागत किया। प्रभात फेरी के बाद सभी विद्यार्थी शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं देश की रक्षा के लिए शहीद हुए वीरों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन लाल पटेल ने की। वहीं कार्यक्रम में गांव के प्रथम नागरिक शिवकन्या अंबाराम गुर्जर, उप सरपंच मदन लाल पाटीदार, रामविलास पाटीदार, विष्णुलाल कारपेंटर, कालूराम शर्मा, जमनालाल राठौर, मांगीलाल पाटीदार, बाबूलाल पाटीदार एवं मुकेश पाटीदार सहित गणमान्य नागरिक, शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति के नारों और तिरंगे की शान से सराबोर नजर आया। बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला और ग्रामीणों ने भी आयोजन में बढ़ चढ़कर सहभागिता की। मंदसौर में आज एनसीसी कैडेट्स की भव्य तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस रैली में करीब 150 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और जुबां पर देशभक्ति के नारों के साथ निकले कैडेट्स ने शहर वासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। रैली के दौरान शहर की सड़कों पर भी लोगों का उत्साह देखते ही बना। मंदसौर में देशभक्ति के नारों और लहराते तिरंगों से माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। 5 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ पशुपतिनाथ गेट, चंद्रपुरा स्थित एनसीसी कार्यालय से हुआ। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी एवं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण दीक्षित और वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम बटवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में मंदसौर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के करीब 150 एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। सेंट थॉमस विद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रमांक 2 सैनिक स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय और श्री दलोदा पब्लिक स्कूल के कैडेट्स ने अनुशासित तरीके से साइकिलों पर तिरंगा लेकर शहर का भ्रमण किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। सड़कों के किनारे मौजूद लोगों ने तिरंगे लहराकर कैडेट्स का उत्साह बढ़ाया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में रैली को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। कई लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी और फोटो भी लिए। रैली पशुपतिनाथ गेट से जिला पुलिस लाइन, यातायात थाना, उधम सिंह चौराहा, बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, भारत माता चौराहा, घंटाघर, मंडी गेट और वीर सावरकर पुलिया होते हुए पुनः एनसीसी कार्यालय पहुंची। रैली के सफल संचालन में पुलिस और यातायात पुलिस का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। एनसीसी कैडेट्स ने एकता और अनुशासन के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और देशभक्ति का संदेश दिया। मंदसौर में निकली ये तिरंगा रैली शहरवासियों के लिए राष्ट्र गौरव और एकता का यादगार संदेश बन गई। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ पर 5 MP बटालियन एनसीसी मंदसौर के द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 150 एनसीसी कैडेट्स, उनके साथ भारतीय सैन्य अधिकारी, एनसीसी ऑफिसर्स, भारतीय सैन्यकर्मी और पूर्व सैनिक भी शामिल थे। इस रैली का मुख्यतः उद्देश्य एकता, अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना को कैडेट्स और जनमानस में पहुंचाना था। इसके साथ ही ये मैसेज देना था कि हर व्यक्ति, इस देश का हर व्यक्ति, इस शहर का हर व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दे।
हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रैली स्थल के कथित गंगा जल से शुद्धिकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। घटना के विरोध में मंदसौर जिला कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं ने इसे संविधान की भावना और सामाजिक समरसता पर आघात बताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। मंदसौर में कांग्रेस ने हल्द्वानी की घटना के विरोध में सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौराहा पहुंचे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद भाजपा समर्थित संगठनों द्वारा रैली स्थल का गंगाजल से शुद्धिकरण किया जाना जातिवादी और भेदभावपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने इस घटना का कड़ा विरोध जताते हुए इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि हल्द्वानी की घटना संविधान की भावना को आहत करने का प्रयास है और कांग्रेस जातिवाद एवं भेदभावपूर्ण मानसिकता का लगातार विरोध करेगी। वहीं विधायक विपिन जैन ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल ने भाजपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। हल्द्वानी की घटना को लेकर शुरू हुई सियासी बयानबाजी अब मंदसौर तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने इसे सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ते हुए विरोध तेज करने के संकेत दिए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस की सभा हुई थी जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने उसको संबोधित किया था। आदरणीय खड़गे साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कई बार वो सांसद रहे, विधायक रहे और दलित समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आप देखिए कि जिस जगह उन्होंने सभा की थी उसको गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति है। एक दलित नेता जिसको वहाँ की जनता ने उसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया, 6 बार लोकसभा में भेजा, ऐसे नेता की सभा करने के बाद उसको गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहे, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? कुल मिला के इस भारत को ये बांटना चाहते हैं। कुल मिला के इनको गरीब, दलित, आदिवासी से नफरत है। इससे ये स्पष्ट संदेश जाता है। पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तराखंड में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हल्द्वानी में जिस जनसभा को संबोधित किया, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी और संविधान विरोधी और सामाजिक न्याय के खिलाफ काम करने वाली ताकतों ने उस स्थान को तथाकथित गंगा जल से शुद्ध करने का जो काम किया है, इससे इस भारतवर्ष के सामाजिक न्याय की आत्मा को ठेस पहुंची है, संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार हुआ है और जिस तरीके से इस देश में सबको सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दे रखा है, किस तरीके से उस स्थान को पवित्र करने की जो नोटंकी की है, इससे पूरे भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ संविधान में आस्था रखने वाले लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। आज हमने माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के समर्थन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के वहाँ से गांधी जी की प्रतिमा तक शांति मार्च किया और आह्वान किया कि अति शीघ्र जिस तरीके से किन ताकतों ने, संविधान विरोधी ताकतों ने जिस तरीके से वहाँ पे शुद्धिकरण का काम किया है, ये देश की मूल संविधान के खिलाफ है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। नारायणगढ़ नगर में आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस पर नगर के सभी विद्यालयों ने बैंड बाजे व डीजे के साथ निकाली प्रभात फेरी। अपने अपने विद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जहां पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। विभिन्न विद्यालयों के बालक बालिकाओं ने नगर के प्रमुख चौराहों पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से नगरवासियों का मन मोह लिया। तो वहीं स्थानीय थाना परिसर में भी झंडा वंदन थाना प्रभारी राजेंद्र पवार के द्वारा किया गया। स्थानीय न्यायालय परिसर में भी न्यायाधीश एकाग्र चतुर्वेदी द्वारा झंडा वंदन किया गया। झंडा वंदन के समय बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। देखिए स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रमों की आकर्षक झलकियां। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। आज के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
मैं सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। आज के ही दिन हम सब लोग अंग्रेजों के कुशासन से स्वतंत्र हुए थे। आज के दिन हम सब जो महापुरुष रहे उनको सबको याद करते हैं और हम सब मिलकर भारत में विकास हो और देश स्वच्छ हो। हम सब एक मिलकर देश के लिए एक हैं। जय हिंद, जय भारत। 80वां स्वतंत्रता दिवस की नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना और नगर साफ स्वच्छ रहे और एकता बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। नगर परिषद नारायणगढ़ कार्यालय परिसर में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 7:30 बजे नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती ममता कुंवर चौहान द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक, पार्षदगण एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र ध्वज को नमन किया तथा देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया। कार्यक्रम में जिला योजना समिति सदस्य श्रीमती अनीता कोठारी एवं नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती ममता कुंवर चौहान ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता असंख्य वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। हम सभी का दायित्व है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाए रखते हुए देश और नगर के विकास में अपना योगदान दे। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश रुपया, भाजपा नगर अध्यक्ष सौरभ कोठारी, एल्डरमैन लोकेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं एल्डरमैन दिनेश दक, एल्डरमैन किशोर इंदौर, भाजपा नेता कमलेश चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विनीत मुंदड़ा, भाजपा नेता पंकज गोस्वामी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष पाटीदार, भाजपा युवा नेता संजय यति, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट तथा नगर परिषद उपाध्यक्ष वीरेंद्र रूपरा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ादी हमें अनेक वीरों के बलिदान के बाद प्राप्त हुई है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रहित एवं समाज हित में कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नगर के विकास, स्वच्छता एवं नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन कृष्णा माली द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में नगर परिषद के उपयंत्री मुकेश मालवीय द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, पार्षदगण एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति एवं देश प्रेम की भावना के साथ हुआ। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मंदसौर जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस का पर्व उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। शहर के कॉलेज मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया, जबकि स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा शहर तिरंगे के रंग में नजर आया और जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदसौर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह से ही देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जिला मुख्यालय के कॉलेज मैदान पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य समारोह में पहुंचे और ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। सुबह 9:10 पर परेड द्वारा हर्ष फायर किया गया। इसके बाद 9:15 पर विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास करते हुए मंच के सामने से कदम ताल की। परेड में विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल पुरुष, जिला पुलिस बल महिला, होमगार्ड, सीनियर एनसीसी डिवीजन पुरुष, सीनियर एनसीसी डिवीजन महिला, राष्ट्रीय सेवा योजना की प्लाटून और पुलिस बैंड शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान 9:25 पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इसके बाद सुबह 10:15 पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शहर के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। बच्चों की प्रस्तुतियों ने समारोह में मौजूद लोगों को उत्साह बढ़ा दिया और पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम के अंत में सुबह 10:40 पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों और परेड दलों को पुरस्कार वितरित किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंदसौर शहर के अलग अलग सरकारी और सामाजिक संस्थानों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुशासन भवन पर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने ध्वजारोहण किया। भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने तिरंगा फहराया। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता और राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार ने
तिरंगा फहराया, जबकि नगरपालिका भवन पर नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा शहर के अन्य संस्थाओं और कार्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा मंदसौर शहर तिरंगे झंडों से सजा नजर आया। जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किए जाने के कारण शराब की बिक्री पर रोक रही। शाम के समय प्रमुख शासकीय भवनों को रोशनी से सजाया गया, जिससे शहर में स्वतंत्रता दिवस की रौनक और बढ़ गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले भर में झंडा वंदन व कई देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। पेश है कुछ झलकियां। रामपुरा तहसील मुख्यालय पर 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी शासकीय संस्थाओं पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। इसके बाद सभी विद्यालय के बालक बालिका छात्र छात्राएं कतारबद्ध होकर नगर परिषद कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां से प्रभात फेरी के माध्यम से चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ दशहरा मैदान पहुंचा। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे देशभक्ति नारों से यात्रा मार्ग को गुंजायमान करते हुए चल रहे थे। दशहरा मैदान पर नगर की प्रथम नागरिक सीमा जितेंद्र जागीरदार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं पुलिस विभाग द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात नगर परिषद अध्यक्ष सीमा जितेंद्र जागीरदार ने नगर के गौरव शहीद बद्री प्रसाद राय कुंवर मीसाबंदी स्वर्गीय बाबू खान की पत्नी का सम्मान शॉल ओढ़ाकर किया। इस अवसर पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने मार्च पास्ट निकालकर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद विविध विद्यालय के बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिससे प्रभावित होकर नगर के गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों ने बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। वहीं नगर परिषद द्वारा सभी विद्यालय बच्चों को इस अवसर पर मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर नगर के सभी शासकीय कार्यालय, भवन, संस्थान प्रमुख द्वारा झंडा वंदन कर सलामी दी गई। वहीं नगर के बस स्टैंड पर व प्राइवेट बस यूनियन द्वारा झंडा वंदन पार्षद प्रतिनिधि श्री सम्राट दीक्षित द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन अजय विश्वास जोशी, अमिताभ उच्छाना द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया गया मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री नंदलाल प्रजापति द्वारा। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।